हेलो स्टूडेंट, मेरा जो वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसका हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। ये क्लास 10th का है। चाहे आप जो भी बोर्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो उसे आप बहुत अच्छा से जो है क्रैक कर पाएंगे, बहुत अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 3 - √3 है। देखिए स्टूडेंट, ये 3 क्या है, आपसे पूछे ओनली फॉर 3 क्या है तो उसे बोलिएगा अपर में। और ये आपसे पूछे ओनली फॉर √3 क्या है तो उसे बोलेंगे अपर में। अब यहाँ पे परमेय और अपरमेय को संबंध है घटाने का। जब परमेय और अपरमेय का संबंध बन जाता है, जोड़ने का या घटाने का या गुना करने का, ठीक है, या भाग करने का, तो परमेय और अपरमेय का संबंध जब जोड़ने, घटाने या गुना या भाग करने का बन जाता है तो वो हमेशा अपरमेय होता है। हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में हम अपर में है? अपर में जो है ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11.2357 पर रेकरिंग है। मतलब स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया 11.23 है ना, उसके बाद देखिए 5 6 4, फिर 5 6 4, फिर 5 6 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 5 6 4 5 6 4 डॉट डॉट के इस टाइप से आपको मिले। मतलब बार बार सेम संख्या रिपीट हो, क्या हो? सेम संख्या रिपीट हो तो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? परमेय संख्या कहेंगे। मतलब ये किसी न किसी को जो है भिन्न हुआ होगा, किसी न किसी को भिन्न हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट ये क्या है? मतलब परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। तो आइए, आपको अच्छा जानकारी हो गया ना। तो यदि रेकरिंग बला रहे तो इसे आप आंख मूंद के परमेय संख्या बोल दीजिएगा। देखिए ना, मतलब ये बार बार आपको इसी में संख्या रिपीट होगा। यदि सेम संख्या रिपीट नहीं होता है, यानी कि दो, मतलब जहाँ जैसे कि ये 5 6 4 है, उसके बाद 5 5 6 4 होता है, उसके बाद 5 5 5 6 4 होता है, उसके बाद 5 5 5 5 6 4 होता, तो इस परिस्थिति में वो अपरमेय होता। लेकिन रैंकिंग का मतलब है इसे बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? परमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि सेमी को कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, अलग चीज को नहीं। और परमेय में क्या होगा? अलग अलग चीज को रिपीट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेमे चीज को रिपीट किया गया है तो वो क्या होगा? परमेय संख्या होगा। क्या होगा? परमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5.23 डॉट डॉट है, मतलब 3 3, इसका मतलब ये हुआ 5.23333333 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये 3 जो है ना, ये बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार जब सेम संख्या रिपीट करता रहता है तो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। इसे स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिखा मिल सकता है 5.23 पर रैंकिंग के, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, तो रेकरिंग का मतलब वही अंक को बार बार आप दोहराइए। ठीक है, तो ये क्या होगा? यह एक जो है परमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? यह एक परमेय संख्या होगा। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं, जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में संबंध जोड़ के, घटाव के, गुना के, भाग के हो तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब सेम संख्या बार बार दोहराए तो वो क्या होते हैं? वो हमेशा परमेय होते हैं, क्योंकि 11.2356 पर रैंकिंग, तो 5 6 पे रैंकिंग है, मतलब 5 6 4 पे, तो 5 6 4 को बार बार रिपीट दोहराइए, बार बार दोहराइए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। इसमें भी है 5.2333, तो ये है, मतलब यहाँ पे रैंकिंग नहीं दिया गया है, डॉट डॉट कर दिया गया है, तो ये भी रैंकिंग का काम कर रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आंख मूंद के आप मार दीजिएगा परमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि परमेय संख्या है और अनुसूचक √7 एक अपरमेय संख्या है, जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के बीच जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, इन चारों में से किसी का संबंध हो तो वो हमेशा जो है
अपरमेय होता है। क्या होता है? अपरमेय। जब परमेय और अपरमेय को जोड़ घटाओ गुना भाग का कोई भी संबंध हो तो वो हमेशा अपरमेय होता है। समझ गए स्टूडेंट? इसका लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, तो आर के लिए जो सत्य है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आर का वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए और बी से छोटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बी से छोटा होनी चाहिए। तो ये सत्य होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर का वैल्यू 0 के बराबर और बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 5√2 है तो 5 क्या है? परमेय संख्या और √2 क्या है? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के जोड़ की संबंध हो या घटाव की संबंध हो या गुना की संबंध हो या भाग की संबंध हो, किसी का भी संबंध हो तो वो हमेशा अपरमेय होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अपरमेय होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, परमेय क्या होते हैं, अपरमेय क्या होते हैं? परमेय वे होते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरमेय वे होते हैं जो जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 5/1 हो जाएगा। और ये अंदर 2 है, इससे हम जो है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा ये हमेशा अपरमेय रहेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय। क्या होगा स्टूडेंट? अपरमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5.2372 है, ये क्या है? ये एक परमेय संख्या है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमेय संख्या। कैसे परमेय संख्या है? जब दशमलव के बाद रुक जाए या दशमलव के बाद लगातार सेम ही संख्या रिपीट हो तो वे परमेय होते हैं। और दशमलव के बाद अलग अलग संख्या रिपीट हो, ठीक है, जैसे कि 12 रिपीट हुआ, फिर 112 हो गया, फिर 1112 हो गया, ऐसे रिपीट होगा तो वो अपरमेय होगा। और जैसे 12 12 12 12 दशमलव के बाद या कहीं जाकर स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो वो परमेय होते हैं। ठीक है, 5.2372 यहाँ पे जाकर स्टॉप हो गया ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? परमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न संख्याओं में से कौन सी विजातीय है? मतलब जाति नहीं है, ये सब एक जात है, ये अलग जात है। तो 2/3 ये क्या है? परमेय संख्या। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 25 यानी 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, ये 5/7 है, ये भी क्या होगा? परमेय होगा। और यहाँ पे देखिए अंदर रूट 11 है, अंदर रूट 11 का वर्गमूल जो है दशमलव पे आ जाता है, जिसका वर्गमूल दशमलव पे आ जाए, ठीक है, तो वे अपरमेय होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दशमलव में नहीं आ रहा है, ये फाइनली क्लियरली जो है 5/7, ये 2/3 और ये 7/3 है। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा क्लियर, ठीक है, क्लियर ना आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरमेय। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो अच्छा से पढ़े हैं वे एग्जाम में बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लीजिए। ले लिए, चलिए यहाँ से लीजिए, ले लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से लीजिए। तो विजातीय मतलब स्टूडेंट क्या होते हैं? अलग अलग जाति, जो सबसे अलग हो। इसमें सबसे अलग यानी कि ये परमेय था, ये भी परमेय था, ये भी परमेय था, तो अपरमेय के यही हुआ ना, तो यही जो है इसका आंसर हो जाए। स्टूडेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है? परमेय संख्या वे संख्या होते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये पाई है, तो पाई क्या है? ये अपरमेय है। और इसी यहीं पे आप 22/7 पूछ लेते तो ये परमेय है। फिलहाल अभी जो है पाई क्या है? अपरमेय है। ठीक है, अंदर रूट 7 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा क्लियर ना निकल जाए, ठीक है, ये इसका तो वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव पे आ जाएगा, तो ये भी परमेय नहीं है। तो ये भी परमेय नहीं था, ये भी नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो पी का मान 4 और क्यू का मान 5, तो 4/5 है। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो है ये अपरमेय है क्योंकि ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, ठीक है,
तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको सॉल्व करने पर भी ये अपरिमेय होगा। यदि यहाँ पे √3 होता, यहाँ पे √3 होता तो कट जाते, लेकिन यहाँ पे कटने की कोई सवाल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो फाइनली जो है परिमेय कौन सा है, यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय कौन सा है, तो परिमेय जो है ऑप्शन नंबर सी है, √16/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन अलग है, मतलब सबसे अलग है। चलिए हम देखते हैं। 3/5 को आप क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। ठीक है, 16/4 इसको जब काटिएगा तो ये 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो मतलब ये भी परिमेय हो चुका है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अब इसको देखिए, ये है √2/5। ठीक है, इसका वर्गमूल क्लियरली नहीं निकलेगा। और जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संबंध जोड़, घटाव, गुणा, भाग का हो, तो वह आंख मूंद के जो है उसे आप अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो √2 जो है ये अपरिमेय है, और ये जो है 5 ये परिमेय है। तो अपरिमेय में हम परिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, परिमेय है। इसे पी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी परिमेय बोल देंगे, इसे भी परिमेय बोल देंगे, इसे भी परिमेय बोल देंगे, तो अपरिमेय फाइनली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो है स्टूडेंट, परिमेय संख्या का संबंध अपरिमेय संख्या से होगा, चाहे जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, तो हमेशा अपरिमेय होते हैं। तो ये परिमेय था, ये परिमेय था, ये परिमेय था, तो फाइनली अपरिमेय जो होगा √2/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, संख्या 0.32 पर रैंकिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको जो है रैंकिंग को भूल जाना है। तो कितना है, 32 है। दशमलवों को भूल जाइए, रैंकिंग और दशमलव दोनों को भूल जाइए। तो 32 है, लिख दिए। ठीक है, अब रैंकिंग जितना है उतना 9 लिखिए, तो एक 9 लिख दिए। ठीक है, कितने पर रैंकिंग नहीं लगा है, तो एक जो है 3 है ना, उस पर रैंकिंग नहीं लगा, तो वहाँ पे 0 रख दीजिए। ठीक है, और एक काम और रहता है, जिस पे रैंकिंग नहीं लगा रहता है, जिस पे रैंकिंग नहीं लगा रहता है उसे हम ऊपर में से घटाते हैं, यानी ऊपर में से 3 में से घटा दिए। तो 32 में से 3 गया तो 29/90। समझ गए स्टूडेंट। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखना है जो रैंकिंग कितने अंक पे लगा है, तो 1 अंक पे लगा है तो 1 9 लिख देंगे। अब कितने पे नहीं रैंकिंग लगा है, तो 1 अंक पे नहीं रैंकिंग लगा है तो 1 0 दे दिए। ठीक है, अब जिस पे रैंकिंग नहीं लगा रहेगा उसको 32, जो मतलब जो आप रियल संख्या यहाँ पे लिखे हैं 32, उसमें से जितने पर रैंकिंग नहीं लगा है उनको घटा लीजिएगा। ठीक है, तो ये 29/90 हो जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्व करने के 2 तरीका है। इसे एक बार मल्टीप्लाई करते चलिए और करते चलिए, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कीजिएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, फिर से चाहे तो मैं आपको बता दूं, पहले जो है आपको जो है दशमलव और रैंकिंग को भूल जाना है, तो 32 दे दिए, दोनों को भूल गए। अब जो है 2 पर रैंकिंग लगा है, तो कितने अंक पर लगा है, तो 2 अंक पे, यानी सिर्फ एक ही अंक पे नहीं, यानी 2 पे, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, कितने पर नहीं लगा है, तो 1 पर नहीं लगा है, तो 1 0 दे देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिन पे रैंकिंग नहीं लगा है उनको ऊपर में से घटा लीजिए, तो 29/90 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया। समझ गए स्टूडेंट। चलिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लीजिए। ले लिए, चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इनको लीजिए। स्टूडेंट, इसे आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए। यदि आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो चाहे जो भी एग्जाम हो आपका, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए इसे अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैं समझाता हूँ उसको थोड़ा दिमाग में लीजिए, और कॉपी पर भी इसे लिखिए। कॉपी पर लिख करके एक बार 2 बार देखते रहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है, यदि आप उन्हें 1 डेग पीछा छोड़िएगा तो आप 4 डेग उन्हें आपको पीछा छोड़ने आता है। तो मैथ यही विषय है। मैथ को जब आप प्रैक्टिस बार बार नहीं कीजिएगा तो हमेशा कन्फ्यूजन ही उत्पन्न होगा। तो आप जहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में या कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं, तो जो सर बताते हैं उनको अच्छा से बनाइए, उसके टाइप से 1-2 सवाल अदर पब्लिकेशन का बुक रखिए, उनको भी बनाइए, बस कंप्लीट है। ठीक है, तो मैथ को अच्छा से पढ़िए। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।